हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए रिएजेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जो हमारा नया रिएजेंट आज का है बच्चों, इसका नाम है SBH, या इसी को शॉर्ट में NBH भी लिखते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है सर, सबसे पहले ये समझाओ। SBH का पूरा नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब बेसिकली जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, इसका फॉर्मूला NaBH4 होता है। सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो जो बच्चों, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक मेटेलिक हाइड्राइड था, तो बेसिकली ये भी क्या होता है, एक मेटेलिक हाइड्राइड होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात याद रखना पड़ेगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, मेटेलिक हाइड्राइड होता है। इसके बाद बच्चों ये वर्साटाइल होता है। क्या होता है? वर्साटाइल होता है, बहुत ज़्यादा वर्साटाइल नेचर का होता है। वर्साटाइल नेचर का मतलब बच्चों बेसिकली ये भी एक एक बात क्लियर करता जाऊंगा कि मतलब मैक्सिमम जगह ये भी यूज होता हुआ आपको दिखेगा। तीसरा बात, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। NU के ऊपर माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक, R का मतलब रिड्यूसिंग, A का मतलब एजेंट। इसके बाद बच्चों ये क्या होता है, H माइनस आयन जनरेटर होता है। जनरेटर जैसे हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था बच्चों, वो क्या कर रहा था, H माइनस आयन को जनरेट कर रहा था। तो ठीक उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, H माइनस आयन को जनरेट करेगा। अब बेसिकली जरा बात को ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमारे अब इसका सर वर्साटाइल नेचर का है। जैसे आप बात समझो कि जैसे हमारे पास क्या था बच्चों, जैसे हमारे पास कहने का मतलब बच्चों, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था तो वो तो सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर दे रहा था एल्कोहल में, तो इसलिए उसको दारू का ठेकेदार कहते हैं। तो जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसमें से एक को हम रिड्यूस करना चाहेंगे, दूसरे को नहीं करना चाहेंगे, तो वहां पर तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बेसिकली सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, किस लिए यूज करेंगे, जब हमारे क्या होंगे बच्चों, पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, फॉर पॉलीफंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। या पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होंगे, इसी को क्या कहते हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का मतलब जब कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो उसे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड भी बोलेंगे बच्चों। यहाँ पे ग्रुप को हटा देते हैं, यहाँ पर कंपाउंड लगा देते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे कि सर इसका ये बताओ, इसका एक्सपर्ट एरिया क्या क्या है। एक्सपर्ट एरिया का मतलब कौन कौन एरिया में ये काम कर सकता है। तो इसका जो एक्सपर्ट एरिया है, जरा उसको ध्यान देते हैं। एक्सपर्ट एरिया ये है कि जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है बच्चों। इसको मेटेलिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, ये भी आपको पता हो गया होगा, क्योंकि इसमें मेटल प्रेजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मेटेलिक हाइड्राइड था, उसमें भी मेटल प्रेजेंट था। अगर हमारे पास कीटोन है, तो कीटोन को किस में बदलेगा बच्चों, यस, 2 डिग्री एल्कोहल में बदलेगा। आप सही सोच रहे थे। अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है बच्चों, क्या है, एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड को हमारा 1 डिग्री एल्कोहल में बदलेगा। बच्चों ये भी एल्कोहल में बदलने का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी इसे दारू का ठेकेदार नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक एक्सपर्ट एरिया है कि अपना ये इसी एरिया तक काम करेगा, इसके अलावा ये काम नहीं करेगा। तो इस बात को हम ध्यान देंगे। ये केवल एल्डिहाइड में काम करेगा, कीटोन में काम करेगा, एसिड क्लोराइड में काम करेगा। अब समझेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड काम कहाँ नहीं करेगा, काम कहाँ नहीं करेगा। तो अब सोडियम बोरोहाइड्राइड काम कहाँ नहीं करेगा, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड कहाँ काम नहीं करेगा, इसको समझो बच्चों। तो अगर हमारे पास देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करोगे, कभी काम नहीं करेगा।
अगर हम एस्टर लेते हैं, एस्टर लेने पर अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास अमाइड है तो अमाइड को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, मल्टीपल बॉन्ड, इसको भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारा नाइट्राइल होगा जिसे साइनाइड कहते हैं, तो इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। अगर हमारा ईथर होगा तो इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। अगर हमारा इपॉक्साइड होगा, सर इपॉक्साइड क्या होता है, साइक्लिक ईथर को कहते हैं, जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पे काम कर रहा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस पे काम नहीं करेगा। 1 डिग्री हमारा हैलाइड है जिसको हैलो एल्केन कहते हैं, तो इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है तो इसको भी ये रिड्यूस नहीं करेगा। अगर हमारे पास बच्चों क्या है, NOx, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोसो कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोसो कहते हैं। नाइट्रोसो है तब भी इसके ऊपर भी ये काम नहीं करेगा। तो ये जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, एस्टर है। ये क्या है, अमाइड है। ये क्या है, एल्कीन है। ये क्या है, एल्काइन है। ये क्या है, साइनाइड है, इसी को नाइट्राइल भी कहते हैं। ये क्या है, ईथर है। ये क्या है, साइक्लिक ईथर है। साइक्लिक ईथर को हम लोग इपॉक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इपॉक्साइड भी कहते हैं। तो इन सब जगहों पे काम नहीं करेगा। हेलो एल्केन है, नाइट्रो कंपाउंड है, ये नाइट्रोसो है। तो ये मतलब यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, चाहे हम लोग कुछ भी कर लें। यानी इसका एक्सपर्ट एरिया कहाँ पे है, एक्सपर्ट एरिया है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, हैलाइड। बस एल्डिहाइड मतलब फॉर्मूला RCHO होता है बच्चों। कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O। R अगर हम डैश लगाएंगे तो दोनों R डिफरेंट हो सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो सेम होंगे। एसिड क्लोराइड का मतलब होता है बच्चों RC डबल बॉन्ड OCl। तो ये इसका एक्सपर्ट एरिया है। एक्सपर्ट एरिया का मतलब केवल इन्हीं को ये रिड्यूस कर सकता है और किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। किसको नहीं कर पाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एल्कीन, एल्काइन, साइनाइड, ईथर, इन सब को रिड्यूस नहीं करेगा। बच्चों बात को ध्यान से समझिएगा। नाइट्रो, नाइट्रोसो, हैलाइड, इनको रिड्यूस नहीं करने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। तो इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। आज मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, इसको देखिएगा, समझिएगा बच्चों, और कॉपी में नोट करिएगा किसको रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसका एक्सपर्ट एरिया क्या है। फिर कल हम लोग क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और कुछ अदर रिएजेंट में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।